Good morning class 4 students. How are you all? I hope all you are fine. Me Reena Rani from Wisdom School. बच्चों कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अब हमारी पीटी भी आने वाली है। जो 20 मार्क्स के पहले हुए थे ना एग्जाम्स, वैसे ही अब आएंगे टेस्ट आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, जल्दी आपको डेट शीट और वो मिल जाएगी। उसमें डेट वगैरह सारा कुछ, कौन सा टेस्ट किस डेट को होगी, सारी आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। तो बच्चों आज हम करेंगे पार्ट 6 लिंग। पार्ट 6 लिंग। ठीक है, बी कंसंट्रेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? शेर। क्या लिखा हुआ है? शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा। शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा। ये किसी पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं या औरत स्त्री जाति को? मतलब ये पुरुषों के नाम है या औरतों के नाम है? पुरुष जाति में आते हैं या औरत जाति में? समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे ख्याल से ये पुरुष जाति में आते हैं ना, है ना? ये लड़कों वाले नाम है ना, मतलब पुरुष जाति में जो आते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं हम? पुल्लिंग। ठीक है, अब ये क्या है? शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी। ये लड़कियों वाले नाम लग रहे हैं ना देखने में, सुनने में। शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी, ये औरतों वाले नाम लग रहे हैं ना। तो ये कौन से हो गए? स्त्री जाति के। और ये शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा, ये पुरुष जाति के, है ना। तो लिंग की परिभाषा क्या हुई? इसी के बेस पे लिंग की परिभाषा होगी। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से, अब देखिए ये भी शब्द का रूप है, ये भी शब्द का रूप है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें हमें क्या लग रहा है कि ये लड़कों वाले नाम है, इनमें हमें क्या लग रहा है ये लड़कियों वाले नाम है। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का पता चले, पुरुष या स्त्री जाति का। अब हमें रूप से ही पता लग रहा है ना, शेर, मोर, लड़का, राजा, दादा, ये तो पुरुष जाति के हैं। और शेरनी, मोरनी, लड़की, रानी, दादी, ये स्त्री जाति के हैं। हमें शब्द के रूप से पता लग रहा है ना। तो लिंग की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं उसे? लिंग। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग? नाम से वैसे तो पता लग रहा है। पुल्लिंग होते हैं जिन शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाएंगे पुल्लिंग। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये पुल्लिंग में आ गए, ये स्त्री जाति का हो रहा है तो ये स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम बुक में रीड करेंगे और समझेंगे। देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। अब ये क्या है? लेखक। तो लेखक में हमें किस चीज का आभास हो रहा है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का? पुरुष जाति का है ना, तो हम पुल्लिंग में लिख देंगे। बिल्ली स्त्रीलिंग, लोहा पुल्लिंग, ग्वालिन स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, घड़ी स्त्रीलिंग, बगीचा पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। ठीक है, ये देखिए दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। मोर नाच रहा है,
शेर दहाड़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मोरनी बैठी है, शेरनी कुछ देख रही है, लड़की खेल रही है, माँ खाना बना रही है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द मोर, शेर, लड़का, पिताजी पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, है ना। वाक्यों में रंगीन शब्द ये वाले हैं ना, जो ये इसको क पार्ट दे दिया और ये वाले हैं इसको ख पार्ट दे दिया। वाक्यों में रंगीन शब्द मोरनी, शेरनी, लड़की, माँ स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। तो लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है। मैंने आपको जो परिभाषा करवाई है वो भी सही है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे आदमी, कबूतर, लेखक, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे औरत, कबूतरी, लेखिका, घोड़ी आदि। लिंग की पहचान कैसे करें? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने की वजह से आसानी से हो जाती है। प्राणीवाचक मतलब जो जीव जंतु होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। किंतु जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, मतलब जो ना तो जीवित वस्तु में आते हैं, जो आदमी, औरत उनमें आते हैं, और जो जीव जंतु में ना तो जीव जंतु में आते हैं और ना ही आदमी, औरत उनमें आते हैं। जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द नहीं है उसकी पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो सकती है। देखिए, जैसे लिंग की पहचान विशेषण शब्दों से, यह कुर्सी छोटी है, यह पेड़ बहुत बड़ा है। तो इन वाक्यों में कुर्सी के लिए छोटी शब्द आया है तो कुर्सी स्त्रीलिंग हुआ, छोटी है स्त्री। और पेड़ के लिए बहुत बड़ा शब्द आया है तो पेड़ पुल्लिंग है। अब लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से, चाकू टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, और घड़ी तेज तेज चल रही है। अब रखा है तो पुल्लिंग हो गया, रही है मतलब स्त्रीलिंग हो गया। इन वाक्यों में चाकू और घड़ी प्राणीवाचक शब्द नहीं है। प्राणीवाचक मतलब जीव जंतु में नहीं आते, निर्जीव वस्तु में आते हैं। चाकू के साथ रखा है क्रिया है, चाकू पुल्लिंग है, और घड़ी के साथ रही है क्रिया है तो घड़ी स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? हमेशा, पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, चीन, हार, फूलों का हार, गुस्सा, क्रोध, राजस्थान, भारत, जापान, अमेरिका, पहाड़, नाला, झरना, रास्ता, दुख, पतीला, फूल, आम, पेड़, पौधा, तूफान, दूध, मच्छर, चीता आदि। आदि मतलब इनके अलावा और भी होते हैं। तो ये क्या हो गए? हमेशा पुल्लिंग में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं। और हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, हार, हार जो है पराजय, हारना, माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी, सड़क, खुशी, घड़ी, वाटिका, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी, तितली, आंधी आदि। आदि मतलब इसके अलावा और भी है। तो बाकी इन्होंने बहुत सारे उदाहरण हमें दे दिए, कुछ जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं और जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं।
अब कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को जानिए। नायक पुल्लिंग, ये पुल्लिंग वाले हैं सारे, और ये स्त्रीलिंग वाले। नायक, उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नायिका। छात्र, छात्रा। बालक, बालिका। नौकर, नौकरानी। गायक, गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। श्रीमान, श्रीमती। बैल, गाय। मुर्गा, मुर्गी। महोदय, महोदया। दास, दासी। अभिनेता, अभिनेत्री। शिष्य, शिष्या। लड़का जो छात्र होता है उसको बोलते हैं शिष्य, लड़की जो छात्रा होती है उसको शिष्या। कवि, जो कविता लिखता है, लड़का जो होगा कविता लिखने वाला वो होगा कवि। जो लड़की कविता लिखने वाली होगी उसको क्या बोलेंगे? कवित्री। पंडित, पंडिताइन। सम्राट, सम्राज्ञी। मालिक, मालकिन। ठाकुर, ठकुराइन। पड़ोसी, पड़ोसिन। बेटा, बेटी। राजा, रानी। सिंह, सिंगनी। बाग, बागिन। वीर, वीरांगना। भाई, बहन। हिरन, हिरनी। बूढ़ा, बुढ़िया। विद्वान, विदुषी। अब इस पाठ में खास, विशेष खास क्या आया है? कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। इस लेसन में क्या खास बात है? इस लेसन के बेस पे इन्होंने खास बात बताई है हमें कि जो कुछ शब्द हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, मंत्री, सभापति आदि। वैसे तो हमने देखो पुल्लिंग वाले अलग और उनके स्त्रीलिंग अलग किए हैं ना, लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो चाहे औरत जाति के लिए हो चाहे पुरुष जाति के लिए, यही चाहे वो लड़की इंजीनियर है चाहे लड़का इंजीनियर है तो दोनों के लिए इंजीनियर। लड़की वकील है चाहे लड़का वकील है तो वकील हम यूज करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। और क्या है? नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों। नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। हमेशा पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है, ठीक है। क्रिया मतलब कर रहा है, रही है, जा रहा है, खा रहा है, छोटी है, चाकू पड़ा है, क्रिया शब्द। तो इनसे भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, कुर्सी छोटी है, पेड़ बहुत बड़ा है, टेबल के ऊपर रखा है, चल रही है, तो ये क्रिया शब्द है। तो इनसे ये क्रिया शब्द हो गए, ये विशेषण शब्द, इन दोनों से भी लिंग की पहचान की जा सकती है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे पानी गर्म हो गया तो यानी पुल्लिंग। मैंने चाय पी ली यानी स्त्रीलिंग। और इस पाठ से हमने क्या सीखा? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, आपने भी ये लेसन अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर बेटा।